Good morning students, welcome to maths class. Today we will discuss conversion of terminating decimal into rational numbers, worksheet 3 of unit 3. In the previous lecture, yesterday class, we have discussed how to convert rational numbers into terminating decimal or non-terminating decimal. In worksheet 1 and 2, both worksheet 1 and 2, we have to convert rational numbers into terminating or non-terminating decimal number system. ठीक है, today we will do how to convert terminating decimal number system into rational numbers. वर्कशीट 1 और 2 में जो है दोनों में हमने क्या किया था कि रैशनल नंबर्स को जो है डेसिमल में कन्वर्ट किया था, चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है, आज हम वर्कशीट 3 के अंदर हम उससे उल्टा करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. वो हम वर्कशीट 3 के अंदर पढ़ेंगे कैसे हैं. इसके अंदर हमने एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, डिवीज़न भी करेंगे रैशनल नंबर डेसिमल की आपस में. ठीक है, सबसे पहले तो आप चैनल के आप वीडियो देख रहे हैं उसके सामने सब्सक्राइब का वर्ड लिखा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और लाइक का वर्ड है उस पर आप क्लिक कर दीजिए. ठीक है, अब हम करते हैं किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से जो है वर्कशीट 3 के अंदर रैशनल नंबर को जो है डेसिमल में जो है हम कन्वर्ट कर. ठीक है, देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. चलिए, वर्कशीट 3 है आपका ये. अब एग्जाम्पल 7 है मेरे पास, पेज नंबर 58. क्या है उसमें कन्वर्ट करना है 1.2 इंटू इन द फॉर्म P बाई क्यू. P बाई क्यू होती है मेरी रैशनल नंबर की फॉर्म होती है. किसको कन्वर्ट करना है 1/2 जो मेरा डेसिमल है इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. कैसे करना है स्टेप देखिए. जो मेरे को पहले दिया गया 1/2. ठीक है, 1/2 दिया गया है. पहले मैं इसका जो है डेसिमल को रिमूव करूँगा. कैसे रिमूव करते हैं डेसिमल में, इसके अंदर हमें पता है कि 1/2 है. डेसिमल हटाना है. डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा. डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं, डेसिमल को हम रिमूव कर रहे हैं हटा रहे हैं तो नीचे 100 आएगा. डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो नीचे 1000 आएगा. अब यहाँ मेरे पास 1 डिजिट था तो मैं डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दिया. अब 12/10 ये क्या बन गया मेरी P बाई क्यू फॉर्म बन गई आपकी, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म बन गई. अब ये अगले पहला स्टेप तो यही करना है आपने सभी सम्स के अंदर. फर्स्ट स्टेप यही है. सेकंड स्टेप में ये करना है कि जो 12/10 मेरा रैशनल नंबर आया है क्या ये लोवेस्ट टर्म है आपकी. लोवेस्ट टर्म का मतलब है कि दोनों सेम किसी टेबल से कैंसिल तो नहीं होते हैं. अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करेंगे, अगर नहीं होते तो ये रैशनल नंबर है. अब ये 12 और 10 दोनों जो हैं 2 की टेबल से कैंसिल होते हैं, मतलब 2 की टेबल में दोनों आते हैं तो 2 की टेबल से कटेंगे ना, तो 2 की टेबल से 12 को काटेंगे 6 आ जाएगा और 5 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 12 को काटेंगे 6 आ जाएगा, 10 को कट करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा. तो अब क्या बन गया 6/5 बन गया. अब 6/5 को देखेंगे कि दोनों सेम किसी टेबल में आते हैं कि नहीं आते. दोनों सेम टेबल में आना चाहिए, अलग अलग टेबल में नहीं आना चाहिए. सेम टेबल में आते हैं तो हम कट करेंगे, अदरवाइज हमको नहीं करेंगे. अब 6/5 है. 6 जिस टेबल में 6 आएगा उसमें 5 नहीं आएगा, जिसमें 5 आएगा उसमें 6 नहीं आएगा. तो ये मेरी लोएस्ट टर्म आ गई. तो लोएस्ट टर्म आ गई तो यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया. मतलब 1/2 का जो डेसिमल था उसको रैशनल नंबर कितना आ गया 6/5 आ गया. ठीक है, अब बुक में क्या लिखा हुआ है देखिए. पहले सोल्यूशन कैसे बता रहा है, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट है उनको काउंट करिए. इन केस इट इज़ 1 तो कितना है 1 है. तो देन द गिवन नंबर विदाउट द डेसिमल इज 12. बिना डेसिमल के नंबर क्या बन जाएगा आपका 12 बन जाएगा. डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में 10 लगाते हैं, वही आपके बुक में लिखा हुआ है और कैंसिल करके आपका 6/5 जो आपको आंसर आया हुआ है. ठीक है, अब एग्जाम्पल 8 है आपका. वो क्या कहता है पेज नंबर में 0.4 फर्स्ट पार्ट है. 0.4 को आपने क्या करना है डेसिमल नंबर है रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. सबसे पहला स्टेप डेसिमल हटाएंगे. डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है तो नीचे क्या आ गया आपका 10 आ गया.
अब 2 और 10 देखिए किस टेबल में आते हैं, 2 और 10 फिर दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 5 आएगा, तो क्या आ गया 2/5 आ गया ये। तो इस 0.4 का रैशनल नंबर क्या आ गया 2/5, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका है 3.75, सेकंड पार्ट है 3.75। ओके, अब पहले तो डेसिमल छोड़ दो, बाकी क्या बचता है 375। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो अब नीचे क्या आएगा आपका 100 आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो नीचे 100 आ गया। अब देखिए लोएस्ट टर्म है या नहीं है, देखते हैं। पीछे 5 है और 10 0 है, 5 और 0 होती हैं तो दोनों वो 5 की टेबल में कट होते हैं। ठीक है, तो हम इनको 5 की टेबल से कट करते हैं। पहले ऊपर को 37 बनेगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे 5 2 जा 10, ये आ गया। अब भी पीछे 5 है और 0 है, तो फिर आपकी 5 की टेबल में आएंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है 5 से करेंगे 5 1 इज़ 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25 और नीचे कैंसिल करेंगे 5 4 जा 24 आ गया। अब नीचे क्या, ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया आपका 4, और जिस टेबल में 15 आएगा उसमें 4 नहीं आएगा। अब एक इवन है एक ओड है, दोनों सेम टेबल में नहीं आएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 3.75 का आंसर कितना आ जाएगा 15/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है हम इनको रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट आपका कहता है क्या है, वो थर्ड पार्ट आपका है 1.025। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, कितना आ जाएगा 1025। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो नीचे क्या आएगा आपका 1000 आएगा। ठीक है, 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट होता है तो 10, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते हैं तो 100, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होते हैं तो 1000 आता है आपका। ठीक है, अब ये आ गया। अब पीछे वही 5 है और 0 है, तो दोनों 5 की टेबल पे कट होंगे, तो 5 की टेबल कैंसिल करते हैं इसको हम, 5 2 जा 10 हो गया, 2 बच गया नहीं जाएगा 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 0 आ गया। फिर 5 आपके पीछे 0 है, फिर दोनों 5 की टेबल में आएंगे, 5 4 जा 20, 5 1 इज़ 5, फिर 5 4 जा 20, 0 की 0, कितना आ गया, और किसी टेबल में नहीं आते, 41/40, तो इसका क्या आ गया 1.025 इक्वल टू 41/40, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 3 पार्ट कर दिया आपने। फोर्थ पार्ट भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो नीचे 1000 आएगा, 1000 का कटिंग करेंगे, आप बुक से देख सकते हैं उसको। फिफ्थ पार्ट 2.56 है, माइनस है उसके अंदर 25, देखिए फिफ्थ पार्ट में अब क्या है -2.56 है आपका। अब माइनस का कोई घबराने की बात नहीं है, जो माइनस है हम उसके साथ लगाए रखेंगे, बस उसको वहाँ से हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो क्या है पहला स्टेप वही, माइनस डेसिमल हटा दो, 256 बन गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब पीछे 6 भी है और 0 भी है, तो दोनों 4 की टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 6 जा 44, 4 6 जा 24, 1 आ गया, 4 4 जा 16, 4 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो कितना आ गई है, और अब पीछे एक 5 4 आ गया, 5 आ गया, दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका -2.56 इक्वल टू क्या बनेगा -64/25, ये आंसर आ गया। इस तरह हम माइनस वाले के आगे यहाँ भी सामने भी माइनस लगा देते हैं तो वो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है किसी भी हम रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपकी वर्कशीट 3 का जो फर्स्ट सम है बिल्कुल इसी तरह से ही है, आपने उनको डेसिमल नंबर को जो है रैशनल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। सारे के सारे सम ऐसे ही हैं, हम पहले कुछ और एग्जांपल करते हैं उसके बाद उस एक्सरसाइज को भी लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, अभी तक डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास कुछ डेसिमल्स हैं, उनके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन का मतलब हमारे पास 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कि डेसिमल के अंदर कैसे हम एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे उसको डिवाइड करेंगे। ये हम 4 ऑपरेशन जो हैं डेसिमल के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 आपके पास है 59 पेज के ऊपर
कि 3 डेसिमल नंबर सिस्टम दिए गए हैं, उनको अब ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे उन तीनों को? देखिए, सबसे पहले तो उन डेसिमल नंबर को लिखना सीखेंगे कि किस तरह उनको लिखना है और किस तरह उसके बाद उसको ऐड करें। ऐड करने का मेथड तो सेम है जिस तरह हम सभी को एडिशन करते हैं, सिर्फ डेसिमल के अंदर उन डेसिमल को लिखना कैसे है एक के नीचे दूसरे को, वो देखिए आप। अब पहले मेरे पास क्या दिया हुआ है, 51.5 पहला डिजिट वो है, तो मैं लिखूंगा 51. इनको आप थोड़ा सा खुला खुला करके लिखेंगे, ठीक है। पहला जो डिजिट मुझे दिया था 15.1 वो मैंने लिख दिया। अब दूसरा डिजिट इसके नीचे लिखना है, तो दूसरा डिजिट लिखना कैसे है वो देखिए। पहले दूसरा डिजिट के बाद डेसिमल जो है, पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिए आप। लगा दिया मैंने। अब डेसिमल के बाद पहला डिजिट क्या है, 0 है, तो पहले के नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा डिजिट 3 है, 3 साइड में, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 3 को हम साइड में लिखेंगे। उसके आगे वाले, पहला डिजिट 2 है तो पहले आ जाएगा, दूसरा डिजिट 1 है तो वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमने दूसरा डिजिट लिखा। अब तीसरा डिजिट देखते हैं जो इसके नीचे, पहला वही पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, पॉइंट को आगे पीछे नहीं करोगे, सेम सिमेट्री में पॉइंट आने चाहिए। अब पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है, 2 है, तो वो पहले आ जाएगा सबसे बाद। उसके बाद दूसरा डिजिट 2 है, वो दूसरे के नीचे आ जाएगा। और तीसरा भी है इसके अंदर, अगर तीसरा है तो तीसरा कोई डिजिट ऊपर है तो उसके नीचे आएगा, अदरवाइज जो है हमारा तीसरा जो है बिल्कुल लास्ट में आएगा आपका। इसी तरह आगे वाला पॉइंट का पहला डिजिट है, पहला लिख दिया, दूसरा डिजिट कोई नहीं है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। अब जो जो डिजिट जिसके नीचे थे वो हमने लिख दिए। या तो आप इनको ऐसे ही लिख सकते हैं, खाली 2 तरीके बताऊंगा इनको। तो पहला ये आ गया। अब इन सभी को हमने ऐड करना है। देखिए, ऐड करने के बाद 9 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 9 का 9 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 0 और 3 इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 2 में 0 ऐड किया, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर डेसिमल के नीचे यहाँ भी डेसिमल आएगा। और फिर 7 और 2 को ऐड करेंगे 9, और 9 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 14। अब ऊपर से भी कर सकते हो, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 7 ऐड किया तो 14 में आ गया। फिर 1 कैरी बच गया, 1 कैरी यहाँ ऊपर लगा सकते हैं हम। 1 और 1 2, 2 और 1 कितना होगा, ये 3, तो यहाँ मैंने 3 लिखा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब पहले मैंने बिना ऐसे आंसर लिख दिया आपका। अगर आपके जैसे इनके पीछे कुछ नहीं है तो इनके पीछे आप 0 भी लगा सकते हैं। जैसे 9 के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आपने 0 लगा दिया। अब 3 के ऊपर भी यहाँ कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, यहाँ 0 लगा सकते हो। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हो, ठीक है। एडिशन में आप 0 लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में 2 डिजिट होंगे मेरे पास, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन में किसी के ऊपर कुछ नहीं है तो उसके ऊपर आपको 0 लगानी कंपलसरी होगी, ठीक है। एडिशन में खाली जगह पे 0 लगाना कंपलसरी नहीं है, आप लगाइए तो भी वही आएगा। 0 में 9 ऐड किया, 0 में 9 ऐड किया 9 ही आएगा। 3 में 0 ऐड किया 3, 3 में 0 ऐड किया तो 3, सेम आएगा, फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए एडिशन में हम 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु जब हम 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस समय उसके ऊपर 0 लगाना क्या होगा, कंपलसरी होगा, ठीक है। एडिशन समझ आ गई कि कैसे करनी है। डिजिट जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई उनमें से नंबर को आगे पीछे नहीं लिखना, भाई कभी आप पीछे वाले को आगे लिख दो, आगे वाले को पीछे लिख दो, नो। जो पहले नंबर पे डिजिट दिया वो सबसे पहले आएगा, जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ दूसरे नंबर पे आएगा, जो तीसरे नंबर पे दिया है वो तीसरे नंबर पे ही आएगा, ठीक है। पहला नंबर लिख दिया। फिर ध्यान रखना, जहाँ डेसिमल पहले नंबर में लगा हुआ है वो दूसरे का डेसिमल उसके नीचे ही आएगा। उसके डेसिमल के बाद वाला पहला डिजिट पहले के नीचे, दूसरा डिजिट अगर ऊपर कोई है उसके नीचे आएगा, नहीं तो वो लास्ट में आएगा। इसी तरह 3 डिजिट वाले में डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद वाला पहला डिजिट पहले के नीचे, दूसरे वाला दूसरे के नीचे, तीसरे वाला तीसरे के नीचे। और आगे भी डेसिमल के आगे जो डिजिट है वो पहले के नीचे पहला आएगा, दूसरे के नीचे दूसरा। अगर डिजिट को आप आगे पीछे कर दोगे तो आपका सारा का सारा सम क्या है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने जो है एडिशन करनी है डेसिमल की। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल की वो भी हम देखते हैं इसके अंदर। चलिए, अब एग्जाम्पल 10 है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करिए दिस नंबर फ्रॉम दिस, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब फ्रॉम का क्या मतलब है, फ्रॉम का मतलब है जो पीछे वाला डिजिट है उसमें से आगे वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर फ्रॉम की जगह पर एंड लिखा होता, सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस, तो आप आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो फ्रॉम का मतलब होता है जो डिजिट पीछे लिखा हुआ है वो पहले आएगा और जो आगे लिखा हुआ है वो उसके नीचे आएगा, मतलब पीछे वाले में से आगे वाला सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अब लिखेंगे कैसे, पीछे वाला कौन सा है मेरे पास 12.01, ठीक है, ये पीछे था, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जो आगे डिजिट दिया हुआ है। पहला वही जैसे एडिशन की तरह ही
पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा आपका, तो पहला डिजिट पॉइंट के बाद क्या है 0 है, दूसरा 1 के नीचे 1 आ जाएगा, तीसरा नहीं है तो तीसरा आपका लास्ट में आ जाएगा। पॉइंट के बाद आगे क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब हम इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना है। अब जिस डिजिट के ऊपर कुछ नहीं है वहाँ 0 लगानी जरूरी है हमारे को। अब जैसे लास्ट में है 2 के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ नहीं है ना, तो 2 के ऊपर 0 लगानी हमारे को यहाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि 2 को माइनस कैसे करेंगे, 0 होगी तो 0 आगे से बोरो लेगा तभी 2 में से माइनस होएगा ना, इसलिए ऊपर 0 लगानी जरूरी है। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी हम 0 लगा देंगे। अब हमारी स्टेटमेंट जो कंप्लीट हो गई है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करना है, अब 0 है, 0 में से 2 तो नहीं माइनस होता, तो आगे से बोरो लेगा, क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा। अब यहाँ 1 से बोरो लिया था तो यहाँ क्या रह गया 0 रह गया, तो 0 फिर 0 में से 1 फिर नहीं जाता, 0 कहाँ से बोरो लेगा, इस 0 से बोरो ले नहीं सकता, वो यहाँ से लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा था 9 का 9 आ गया, यहाँ से बोरो ली थी तो 1 आ गया था, फिर बोरो लेंगे 11 में से 5 गया, तो 6 पॉइंट जो है 998 जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है। आपको माइनस तो सिंपली करना आता ही है कि किस तरह हम बोरो लेके माइनस करते हैं। सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और जिस डिजिट के ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर 0 लगा के, और जिस तरह सिंपली आप माइनस करते हैं उसको माइनस करना है। इस तरह से जो है हम 2 डिजिट को माइनस, ये ध्यान रखना अगर फ्रॉम दिया है स्टेटमेंट में तो फ्रॉम का मतलब है जो पीछे वाली स्टेटमेंट है उसमें से आगे वाली स्टेटमेंट को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ भी वही था, फ्रॉम के बाद 12.01 था तो हमने 12.01 को लिख दिया। माइनस क्या करना था 5.01, तो 5.01 बन के जिसके ऊपर कुछ नहीं था 0 लगा दिया, और 0 लगा के जो हमने माइनस कर दिया, इस तरह से हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये वर्कशीट 3 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो है हमारा रैशनल नंबर को, डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, और जो हमने पहले फर्स्ट इससे पहले के एग्जांपल में किया था। और सेकंड क्वेश्चन जो है ऐड द फॉलोइंग डेसिमल, जो नंबर डेसिमल इससे हमने पहले वाला एग्जांपल किया था, 3 नंबर दिए गए थे उनको कैसे ऐड करना था उसके बारे में हमने उसको ऐड किया था। सेकंड सम में जो आपके एडिशन के सम है जो हम करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका उसमें फर्स्ट पार्ट के आई थिंक 9 पार्ट हैं और सेकेंड पार्ट के भी 5 पार्ट हैं, तो आप उनको ट्राई करेंगे आज, ठीक है। ट्राई करने के बाद अपने रफ कॉपी पे ही ट्राई करेंगे किस तरह से उनको डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करना है, और एडिशन डेसिमल की कैसे करनी है, ठीक है। अगले लेक्चर में जो है हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ करवाएंगे। आप यहाँ से इन सॉल्यूशन को देख के कर सकते हैं, चेक करेंगे। पहले आपने आप खुद ट्राई करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक आप खुद अपने हाथ से ट्राई नहीं करेंगे सम आपको याद नहीं होंगे, समझ में नहीं आएंगे, इसलिए अपने हाथ से उनको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन 1 को और 2 को अपने आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने को रफ कॉपी भी ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में जब हम आपको उनके सोल्यूशन देते हैं तो वहाँ से आप अपने सम को देखेंगे कि कहाँ हमारी गलती है, कहाँ से हमारा सम ठीक है। अगर ठीक है तो जैसे हमने किया वो वैसे वैसे आप फेयर नोटबुक में कर सकते हैं। अगर जहाँ कोई मिस्टेक आएगी तो वहाँ से आप हमें हमारे सम को चेक करके उसको आपको पता भी लग जाएगा कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है, और वहाँ से आप उसको देख के फेयर नोटबुक में कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आज आप वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 1 और 2 खुद ट्राई करेंगे। कल के लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन 1 और 2 के आपको सॉल्यूशन इस वर्कशीट में देंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और लाइक का बटन है उस बटन पर लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।